हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप अच्छे ही होंगे। तो आज मेरे पास देख सकते हैं ये ब्लूटूथ मिनी एम्पलीफायर है रिपेयर करने के लिए, जिसमें कस्टमर ने बोला है कि इसमें लाइट तो आता है लेकिन साउंड कोई साउंड नहीं आता। तो चलिए आज इस वीडियो में देखेंगे इसको खोल के, इसको रिपेयर करके कि इसमें कौन सा बोर्ड लगता है, क्या प्रॉब्लम हो सकता है जिसकी वजह से ये साउंड नहीं आता। तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा, आप लोग पूरा वॉच कीजिएगा क्योंकि ये बहुत काम का वीडियो होने वाला है आप लोग के लिए। तो चलिए इसमें लाइन दे के देख लेते हैं कि इसमें बाकी में प्रॉब्लम है क्या, कस्टमर ने जो बोला है वो सही है या नहीं। तो इसमें लाइट तो आ रहा है, मैंने जब इसको सप्लाई दिया तो ये लाइट तो जल रहा है, लेकिन इसका आगे का बटन कोई काम नहीं कर रहा और बाकी का बटन भी टूटा हुआ। तो चलिए इसको स्पीकर लगा लेते हैं और इसमें स्पीकर लगा के देखते हैं कोई साउंड आता है कि नहीं आता। तो मैंने कनेक्ट तो कर दिया और ब्लूटूथ ही ये मोड में है। तो अभी तो ये मैंने इसको ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं किया इसलिए ये साउंड नहीं आएगा इसमें। तो चलिए रिमोट से इसका मोड चेंज करते हैं, पहले एफ मोड में करते हैं और फिर देखते हैं कि कोई थोड़ा सा भी साउंड आता है कि नहीं आता। तो मैंने नया रिमोट लिया लेकिन ये देख सकते हैं ये वर्क नहीं कर रहा है। तो इसमें रिमोट में ही प्रॉब्लम है, नया रिमोट भी काम नहीं करता, देख सकते हैं ऐसा हो सकता है। तो चलिए इसको बैटरी थोड़ा सा निकाल के देखते हैं, फिर से लगाएंगे कि ये काम करता है कि नहीं करता। क्योंकि इसको रिपेयर करने के लिए सबसे पहले तो इसको मोड चेंज करना पड़ेगा मुझे और उसके बाद वॉल्यूम इसको देखना पड़ेगा कि वॉल्यूम माइनस में तो नहीं है, क्योंकि कभी कभी होता है कि आपका वॉल्यूम माइनस में जाने के बाद भी ये कोई साउंड नहीं आएगा। ओके, तो चलिए पहले ये ऑफ तो हो गया, काम तो किया रिमोट, और इसको ऑन करते हैं। चलिए ये ऑन हो गया और इसको देख लेते हैं। अब इसका मोड चेंज करते हैं, मैं तो मोड पे तो आ गया लेकिन इसमें कोई साउंड अभी नहीं आ रहा है, देख सकते हैं कोई साउंड नहीं है इसमें एफ मोड पे आने के बाद। तो अब इसका वॉल्यूम प्लस करके देख लेते हैं कि वॉल्यूम तो कहीं माइनस में नहीं है, कोई बटन भी वर्क नहीं कर रहा है। सॉरी, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा आप लोग और फिर से कोशिश करते हैं। तो चलिए ये काम किया। तो वॉल्यूम माइनस में तो था कुछ, लेकिन इतना भी माइनस में नहीं था कि जितना ये इसमें साउंड नहीं आ सकता। अभी 50 कर दिया लेकिन फिर भी कोई साउंड इसमें नहीं है। तो चलिए इसको खोलते हैं और देखते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है, कौन सा बोर्ड लगा हुआ और ये रिपेयर हो पाएगा कि नहीं। तो वीडियो में बने रहे आप लोग, वीडियो को पूरा वॉच कीजिए और वीडियो से कुछ जानकारी मिलेगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल घंटी को दबा के ऑल पे सेट कर दीजिएगा। तो क्या, क्योंकि यहाँ पे मैं ऑल टाइप रिपेयर वीडियो बनाता हूँ, LCD TV हो, बाजा हो, चाहे आयरन हो, चाहे इलेक्ट्रिक से जुड़ा हो, जो भी आते हैं मेरे पास काम, तो वो सारा वीडियो बना के यहाँ पर पोस्ट करता हूँ। तो पक्का से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, तो चलिए मैं इसको खोल लिया है, अब देखता हूँ उसमें। तो ये देख सकते हैं इसमें 6283 बोर्ड यूज किया गया है इसमें, और इसमें 4440 भी आता है इसमें, लेकिन अभी इसमें 6283 यूज किया गया। तो देख सकते हैं इसमें एक डॉट बना हुआ था जो मैंने अभी निकाला और इसका एक पिन भी जला हुआ है। आप लोग को गौर से दिखा दूँ तो यहाँ पे देखिएगा कि ये पिन जो है ये चला हुआ है, इसका मतलब आईसी शॉर्ट किया है। ओके, ये आगे का बटन है जो अंदर में टूटा हुआ है इसका पैनल का। तो इस आईसी ऐसे ही देखने से ही आप लोगों को पता चल जाएगा कि आईसी ख़राब है या नहीं। ज़्यादातर 6283 जो शॉर्ट करता है तो आईसी फट जाता है या डॉट आता है या उसके प्रिंट से ही पता चल जाएगा कि ये जला हुआ। तो यहाँ तक तो फाइनल हो गया कि मेरा ये आईसी का ही प्रॉब्लम है, क्या कि बोर्ड तो मुझे फ्रेश लग रहा है, वायर वगैरह भी कोई टूटा नहीं है। और कभी कभी होता है कि ऑडियो का वायर टूटने की वजह से भी साउंड नहीं आता, लेकिन फ़िलहाल तो अभी देखने से लग रहा है कि ये इसमें 100% ये आईसी ही ख़राब है। ओके, तो चलिए इसको आईसी को चेंज करते हैं और देखते हैं उसके बाद इसमें साउंड आता है कि नहीं आता है। तो इस आईसी को चेंज करने के लिए पहले आप लोग के पास एक रिसोल्डर वायर आता है, वो होना ज़रूरी होता है। वैसे तो आयरन से भी उखाड़ सकते हैं तो, लेकिन उसमें प्रिंट आपको टूटने का डर होता है। तो अब कोशिश कीजिएगा कि आप रिसोल्डर वायर से ही इसको निकालिएगा तो अच्छा रहता है। तो चलिए मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट किया और फटाफट से इस आईसी को निकाल लेते हैं, फिर से नया आईसी लेते हैं, फिर लगा के देखते हैं इसमें कि मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं होता। तो
देख सकते हैं बड़े आसानी से ये ऐसे निकल गया। एक प्रिंट थोड़ा सा टच लग रहा है, इसको निकाल लेते हैं ताकि कोई प्रिंट ना टूटे। ओके, चलिए मैंने इसी को निकाल दिया। तो देख सकते हैं कितने आसानी से, अगर रिसोल्डर वायर नहीं होता तो थोड़ा दिक्कत होता है उसको निकालने में, लेकिन रिसोल्डर वायर से शोल्डर हट जाते हैं तो आसानी से निकल जाते हैं, प्रिंट भी एकदम ओके रहता है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा रिसोल्डर वायर ही यूज़ कीजिएगा ताकि अच्छे से प्रिंट आपका बचा रहे। ओके, तो चलिए मैं 6283 ऐसी लेता हूँ इसमें। ये देख सकते हैं मेरे पास ये नया 6283 ऐसी है। और आप लोग अगर नए हैं तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि इस IC लगाने का तरीका होता है कि जिधर 6283 लिखा हुआ जिधर बोर्ड होता है जिसमें कंपोनेंट्स वगैरह लगा उस साइड रहता है, और ये पीछे जो डॉट बना हुआ वो पीछे के साइड लगता है। ओके, तो ये ख्याल हमेशा रखिएगा क्योंकि इसमें IC अगर उल्टा लगाइएगा और सफाई दीजिएगा तो उसी समय IC आपका शॉर्ट हो जाएगा। ओके, ये तरीका होता है IC लगाने का, उल्टा मत लगाइएगा नहीं तो 1 सेकंड भी नहीं रहेगा, ये IC ख़राब हो जाएगा। ओके, तो मैंने IC लगा दिया। अब चलिए इसको सोल्ड कर लेते हैं और सोल्ड करके देखते हैं कि मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो को आप लोगों ने यहाँ तक देख लिया तो पक्का लाइक कमेंट्स ज़रूर कर दीजिएगा। और बहुत मेहनत पड़ता है वीडियो बनाने में, आप लोगों के लिए सोचता हूँ कि आप लोगों को चलो कुछ जानकारी हो जाए, और तो इसलिए बनाते हैं हम लोग वीडियो। आप लोग एक लाइक भी नहीं कर पाते तो पक्का एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा। ओके, क्योंकि मैं जो वीडियो बनाता हूँ आप लोग जाके देख सकते हैं, ऑल टाइप का है, जो भी घर में आप लोग यूज करते हैं सारा चीज़ का वीडियो मैं यहाँ पे बनाता हूँ ताकि आप लोग को भी घर बैठे जानकारी मिल जाए क्या होता है, कैसे बनता है, नहीं बनता है। आप लोग कोशिश करके बनाए उसको रिपेयर कर सकते हैं। ओके, तो मैंने IC लगा लिया। अब थोड़ा सा इसको क्लीन कर लेते हैं और क्लीन करने के बाद देखते हैं इसमें क्या मसला है और ऑडियो आता है कि नहीं आता। ये क्लीन करना ज़रूरी होता है कि हो सकता है अगर कोई प्रिंट आपका टच हो जाएगा तो ऐसे भी ये IC ख़राब हो जाएगा। तो हमेशा ये साफ़ सुथरा रखिएगा ताकि देख लीजिएगा गौर से कि इसका प्रिंट कोई टच तो नहीं है। अगर टच होगा तो फिर उसको क्लीन कर लीजिएगा, नहीं तो IC में लाइट दीजिएगा तो ऐसे भी IC आपका ख़राब हो जाएगा। चलिए मैंने IC लगा लिया और देखते हैं इसमें ऑडियो आता है कि नहीं आता। फिर एक बार तो चेक करना बनता है, उसके बाद IC को हेडसिंग जो अभी मैंने नहीं लगाया वो इसको बाद में लगा दूंगा। तो चलिए अब इसमें DC सफाई दे के देखते हैं कोई साउंड आता है कि नहीं आता। मेरा वीडियो कैसा लगता है आप लोग ज़रूर बताइएगा, और कहाँ से देख रहे हैं आप ये भी बताइएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे वीडियो आप लोग के लिए मेहनत करता हूँ ताकि आप लोग कुछ सीख सकें। ओके, तो देख सकते हैं FM मोड आ गया और आप लोगों ने साउंड भी सुना होगा, इसलिए मोड चेंज करके एक बार देख लेते हैं। ये रहा ब्लूटूथ मोड। तो ये 100% मेरा IC जो ख़राब था वो IC की वजह से ही ये प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से साउंड नहीं आ रहा था। तो मैंने IC चेंज किया, अब ये 100% ओके हो गया। 100 में से 90% जो होता है वो IC का प्रॉब्लम होता है, और 10% जो होता है 8805 का या पैनल का प्रॉब्लम होता है। तो ज़्यादातर कोशिश कीजिएगा जब भी आप लोग के पास ये रिपेयर करने के लिए तो सबसे पहले IC देख लीजिएगा कि IC को फटा तो नहीं है या कोई प्रिंट जला नहीं है, वो पहले चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग आसानी से इसको रिपेयर कर पाएंगे। ओके, आशा करते हैं कि इस वीडियो से कुछ ना कुछ जानकारी मिला होगा, आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन लोगों को भी पता चलेगा इसमें क्या होता है नहीं होता, क्योंकि ये ज़्यादातर गाड़ियों में या घर में भी आदमी यूज करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।